ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। क्या नेहा और उसके पति के जीवन में संतान की कमी पूरी होगी? बलराज के गांव में मलेरिया से लोगों को बचाया CBN ने और अर्नेस्ट मेल जी का एक खास म्यूजिक वीडियो आज एक नई जिंदगी में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय भारत जयते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। और मैं हूं आशमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और प्रशांत की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शादीशुदा दंपति के जीवन में ऐसी क्या चीज है जो सबसे बड़ी आशीष हो, या ऐसी वो चीज जो उनके लिए बहुत खास हो? आशिमा, आप बताइए, क्या वो चीज घर है, गाड़ी है, जायदाद है, छुट्टियां हैं, या कोई और कीमती चीज? प्रशांत, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि एक शादीशुदा दंपति के जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो संतान का सुख होता है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो इंसान को अंदर से खुशी देता है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन का वेट करें जब हम अपने बच्चे को खुद अपनी गोद में उठा पाएंगे, खिला पाएंगे। आशमा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाए। दर्शकों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ऐसी ही स्थिति में हो और अपने सपने को साकार होता नहीं देख पा रहे हो। अपने गर्भ में ही 2 बार अपने बच्चों को खो देने के बाद नेहा और उसके पति ने माता पिता बनने की उम्मीद ही खो दी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका ये सपना कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या उनका सपना कभी सच हो पाया? क्या वो कभी माँ बाप बन पाए? हमारी प्रोड्यूसर सनला ने नेहा से मुलाकात करी दिल्ली में। आइए देखते हैं उनकी कहानी। नेहा और उनके पति माता पिता बनने जा रहे थे। वो बहुत खुश थे, लेकिन जब वो चेकअप के लिए गए तो वो उस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जो डॉक्टर उन्हें बताने वाले थे। जब डॉक्टर ने कहा आपने अपने बच्चे को खो दिया, मुझे और मेरे पति को बहुत दुख हुआ। हम टूट गए थे। नेहा के लिए वो आसान नहीं था और उनको और उनके पति को इस गम को स्वीकार करना पड़ा। फिर 2 सालों के बाद नेहा फिर से गर्भवती हो गई। दूसरी बार मुझे और मेरे पति को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हम बहुत खुश थे, बहुत उत्सुक और रोमांचित कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। लेकिन नेहा अपने गर्भधारण को लेकर तब तक काफी चिंतित रहीं जब तक डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो और उनका बच्चा स्वस्थ है। मेरे पति कहते थे कि हमें लड़का होगा और मैं कहा करती नहीं, हमें लड़की होगी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बच्ची को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर तैयार करूंगी और वो कहते लड़का होगा और मैं उसे खिलाड़ी बनाऊंगा। 6 महीनों के बाद नेहा को फिर से नियमित जांच के लिए जाना पड़ा। वो और उनके पति क्लिनिक में बैठकर डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद डॉक्टर परेशान नजर आने लगे। मैं बस प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर इस बच्चे को आने दें। उनकी सारी आशाएं और सपने तब चकनाचूर हो गए जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे का दिल धड़क ही नहीं रहा। हम कुंठा के कारण एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। उस समय हमें अंदर से आघात पहुंचा था। बहुत ही भयानक अनुभव था। नेहा एक हिंदू परिवार से थीं और वो काफी धार्मिक भी थीं। उन्होंने अपने देवी देवताओं से पूछा कि आखिर उनको इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, तब मैंने खासकर प्रार्थना करनी बंद कर दी। ईमानदारी से प्रार्थना करने के बावजूद मुझे खुशी नहीं मिल पाई। जब कुछ नहीं हो रहा था तो ये क्यों हो रहा था? मेरे मन में ये बहुत बड़ा सवाल था। एक दिन दोपहर के समय उनको डाक के द्वारा एक मसीही पत्रिका मिली जो उनकी माँ ने उनके लिए भिजवाया था। नेहा को पत्रिका में लिखी कहानियां बहुत अच्छी लगीं। हर कहानी बता रही थी कि यीशु कैसे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। फिर उन्होंने होने वाली एक सभा का विज्ञापन पढ़ा जहां वो यीशु के बारे में जान सकती थीं।
मैं कई सालों से हिंदू देवी देवताओं से प्रार्थना करती आ रही थी। शायद यीशु नाम का ये व्यक्ति मेरे जीवन को छुए और उसे बदल सकता है। मैं एक बार उन पर विश्वास करूं और देखूं कि क्या होता है। उस सभा में नेहा ने लोगों की गवाहियों को सुना और जाना कि यीशु किस तरह से प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। सच में मुझे लगा कि यीशु उनके पास आने वालों की परवाह करते हैं। अगर आप उनके पास इस विश्वास के साथ जाएं कि आपको उनकी जरूरत है, वो बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। जब नेहा घर वापस लौटी, उन्होंने सारी मूर्तियां हटा दी। इससे न सिर्फ नेहा का जीवन बदल गया, उनके पति की आंखें भी खुल गईं। मैं और मेरे पति दोनों ही रात को प्रार्थना करते और उन बच्चों का नामकरण करके उनको यीशु को समर्पित किया करते, ये कहते हुए कि यीशु ये वो बच्चा है जो आपने हमें दिया है, लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। कृपया इस बच्चे को वापस ले लें, उसको अपने संरक्षण में रखें और कृपया इसे स्वस्थ करके हमें लौटा दें। नेहा यीशु से प्रार्थना करती और विश्वास में बढ़ती गईं। फिर उन्होंने और उनके पति ने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर बपतिस्मा ले लिया। 2 महीनों के बाद नेहा फिर से गर्भवती हो गई। गर्भ के 5वें महीने में हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था ताकि वो बच्चे की दिल की धड़कन की जांच कर सकें। हम वहां गए और जब डॉक्टर जांच कर रहे थे, मैं बस उनके चेहरे को देख रही थी, मॉनिटर को नहीं देख रही थी और मैं सचमुच डर गई थी कि अब जाने वो क्या कहने वाले हैं। वो बार बार जांच कर रहे थे। मैं उनका चेहरा देख रही थी कि अब वो अपनी थ्योरियां चढ़ाने वाले तो नहीं। और तभी उन्होंने हमें बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई। नेहा और उनके पति दोनों के लिए वो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, जिसका इंतजार वो पिछले 6 सालों से कर रहे थे। नौ महीनों के बाद यीशु ने नेहा को न सिर्फ एक स्वस्थ बच्चे जोशुआ के द्वारा उन्हें आशीषित किया, बल्कि उनको एक व्यक्ति के तौर पर भी पूरी तरह से बदल दिया। और नेहा के माता पिता ने भी यीशु को अपना इकलौता परमेश्वर स्वीकार कर लिया। जहाँ विज्ञान असफल रहा, वहाँ यीशु ने हमें राह दिखाई। प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। वाकई में नेहा का जीवन और उनकी टेस्टमनी को देखकर हमें बहुत उम्मीद और आशा मिलती है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। जब हम अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, वो न सिर्फ हमारे जीवन में कार्य करता है, बल्कि हमें एक नई जिंदगी देता है जो कि उत्साह से भरी होती है, खुशियों से भरी होती है। हम चाहेंगे कि प्रशांत आपको उस महान दयालु परमेश्वर के बारे में और बताएं। जी हाँ आशिमा, आपने जैसा बताया परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और विश्वास से योग्य है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो कई जगहों पर ऐसा विवरण है कि परमेश्वर ने उन औरतों को आशीष दी जो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने प्रेम दिखाया, परमेश्वर ने दया करी और परमेश्वर विश्वास से योग्य ठहरे, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। सारा, रेचल, हाना, एलिशिबा और एक को तो हमने अभी देखा, नेहा विक्टर, और छठे हो सकते हैं आप। और ये लिस्ट बढ़ती जा सकती है, लंबी हो सकती है। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप बाइबल उठाइए, जिन स्त्रियों के नाम मैंने लिए, सब ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा। यहां तक कि नेहा विक्टर ने भी अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। हम आपके लिए ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि आपके जीवन में बच्चे की आशीष है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु मुझसे कह रहा है, यहां पे एक स्त्री है जिन्हें अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। आपने जितना सौंपा है उतना नहीं बहन, पूरा कंप्लीट सरेंडर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं। और आज आप सौंपिए, क्योंकि आज ये मौका है आपके पास। आइए आंख बंद करिए, अपने हाथों को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी सभी व्यूअर्स के लिए प्रभु, खास करके प्रभु उन निसंतान दंपतियों के लिए पिता, जो अपने जीवन में बच्चे की आशीष चाहते हैं और एक लंबे समय से परमेश्वर पिता वो इंतजार कर रहे हैं इस सपने को साकार होते देखने का। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं
कि इन सब की सहायता करें कि ये अपना जीवन आपको पूरी तरह से सौंप सकें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप प्रेमी हैं, दयालु हैं और विश्वास से योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु इनकी मदद करें ताकि ये आपकी आज्ञा मान सके और आपकी बातों को अपने जीवन में लागू कर सके। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं जो इनकी आज जरूरत है उसे आप पूरा करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रशांत, धन्यवाद आपका इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। और दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। अगर आप परमेश्वर के बारे में या आशा के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको ये पुस्तक देना चाहते हैं, आशा ना छोड़ें। इस पुस्तक में आप जान पाएंगे जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं और हमारी जिंदगी में हम बिल्कुल आशाहीन हो जाते हैं, उस पल में भी हमें आशा किस तरीके से बनाए रखनी चाहिए। आप SMS के द्वारा या हमें कॉल करके ये पुस्तक हमसे मंगवा सकते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आशा न छोड़ें। अगर आपकी कहानी नेहा के जैसे है या आज हमारी कहानी से आप प्रेरित हुए हैं तो अपनी कहानी हमारे साथ बांटिए। हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके या हमारे प्रार्थना भवन में फोन करके। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बलराज के गांव में CBN ने मलेरिया से बचने में लोगों की मदद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि संतान हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हमने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने नेहा के जीवन में कार्य किया। बलराज का बेटा भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट और जरूरी था, लेकिन मलेरिया की वजह से उन्हें अपने इस कीमती तोहफे को, इस कीमती गिफ्ट को खोना पड़ा और उनके बेटे की मलेरिया की वजह से मौत हो गई। इससे पहले कि गांव के किसी और घर में ऐसा हादसा हो, CBN की टीम वहां पे पहुंच गई और उन्होंने बांटी मच्छरदानियां और मुफ्त में दवाइयां। जानने के लिए देखते हैं ये कहानी। बलराज एक मिस्त्री है, लेकिन फिलहाल वो एक समाधि बना रहे हैं। ये समाधि उनके छोटे से बेटे की है, जो हाल ही में सेरेब्रल मलेरिया की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। हमें अलविदा कहने से पहले वाली रात उसे काफी दर्द हो रहा था और उसके मुंह से झाग आ रही थी। हम उसे सरकारी अस्पताल ले गए, पर वहाँ कोई मदद नहीं मिली। हमने पैसा उधार लिया और हम एक निजी अस्पताल गए। वहाँ उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अपने बेटे को खोकर हमें बहुत तकलीफ हुई। हमारी सारी उम्मीदें उस पर लगी थी। हम उम्मीद करते थे कि वो बड़ा होकर हमारी देखरेख करेगा, लेकिन वो नहीं रहा। बलराज और उनका परिवार आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित लक्ष्मीपेट नामक एक स्थान पर रहते हैं, जहां मलेरिया रोग का प्रकोप रहता है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत दुर्लभ हैं और लोग बहुत गरीब हैं। ये लोग खुद को मच्छरों से बचा नहीं पाते। मैं जितना कमाता हूँ उससे खाना ही जुटा पाता हूँ। मच्छरदानी तो 600 से 700 रुपए में आती है और हम उसे खरीद नहीं सकते। CBN उन लोगों के लिए मदद लेकर आया जो इस गंभीर बीमारी का खतरा झेल रहे थे। उन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप लगाए, इलाके में फॉगिंग की और लोगों को मेडिकेटेड मच्छरदानियां उपलब्ध कराईं। अब CBN ने हमें इस बीमारी से बचाव के बारे में बता दिया है। उसने हमें दवाई दी है और मच्छरदानी भी। अब मैं अपने परिवार को मलेरिया से बचा सकती हूँ। CBN हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, हमने भी देखा किस तरह से CBN की टीम ने बलराज और गांव वालों की मदद की। CBN की टीम ऐसे कई लोगों की मदद करती है। बेसहारों को सहारा देके, अनाथों को घर देके, मुफ्त दवाइयां बांट के, बोरवेल लगवा के, गरीबों में मुफ्त राशन बांट के और विकलांगों की सहायता करके। इस नेक काम में आप भी हमारी सहायता कर सकते हैं। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपना दान हमें भेजते हैं, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं, आप CBN के पार्टनर बन जाते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी सहायता नहीं करी है और आप किसी का भला करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक अपना अनुदान हमें इस पते पर भेज सकते हैं।
आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009 भारत। ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉग ऑन कीजिए www.cbnindia.tv पर। दोस्तों, कार्यक्रम पे समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी में। आपके भेजे मैसेजेस, आपके लिए प्रार्थना और एक खास गाना इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारे आसमानी पिता हैं और चाहते हैं कि हमें बहुतायत से आशीष दे। लेकिन कई बार पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक खुशखबरी है हम सबके लिए और आप सबके लिए भी। अगर आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर पूरी तरीके से विश्वास करेंगे तो आप उसके बेटे और बेटी होने का हक दोबारा पा सकते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह में पूरी तरह से विश्वास करिए। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आइए आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं। हमारे पास एक SMS है असंग जी का और ये लिखती हैं कि 3 साल से ये शादीशुदा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने समय होने के गुजर जाने के बावजूद भी इनके घर में कोई बच्चे की आशीष नहीं है और ये एक ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं और उसमें सफलता इन्हें मिल नहीं रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी हमने नेहा विक्टर की कहानी देखी। नेहा विक्टर भी ट्रीटमेंट से गुजरी, उन्हें सफलता मिली नहीं। सफलता उन्हें मिली परमेश्वर के करीब आके। आप परमेश्वर के करीब आइए और परमेश्वर आपको सफलता दिलाएंगे। जो आपकी जरूरत है, एक बच्चा चाहिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। बिल्कुल, हमारे पास कुछ और भी SMS आए हैं और ये SMS हमें सूर्यवंशी ने भेजा है। वो लिखती हैं कि वो 4 साल से मैरिड हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई संतान नहीं है, उसके लिए प्रार्थना चाहती हैं। उसके साथ साथ सुचिता ने भी हमें SMS भेजा है। वो भी 9 साल से शादीशुदा है, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई संतान नहीं है। तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और हम ये नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं नहीं, पर हम, जैसे प्रशांत ने कहा, हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं, विश्वास करें और परमेश्वर आपको ये आशीष जरूर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं सूर्यवंशी के लिए परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके विवाह को 4 साल हो चुके हैं प्रभु, लेकिन उनके जीवन में बच्चे का गिफ्ट का तोहफा जो आप देते हैं प्रभु वो नहीं है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं होने देखिए सूर्यवंशी अपने जीवन को प्रभु बदल सके, प्रभु आप पर पूरी तरीके से विश्वास कर सके परमेश्वर, आपको अपनी जिंदगी में बुला सके परमेश्वर। और ऐसा करने पर प्रभु हमें विश्वास है कि आप उनके जीवन में इस बच्चे के आशीष को परमेश्वर आप जरूर देंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं सुचिता के लिए भी। वो 9 साल से विवाहित है प्रभु और उनके जीवन में भी बच्चे की कमी है प्रभु। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, इन दोनों महिलाओं के लिए प्रभु, ये अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके प्रभु, ताकि आप इनकी सहायता कर सके, इनके जीवन में जो कमी घटी है उसको दूर कर सके प्रभु, और इनके जीवन में इनको संतान का सुख प्रदान कर सके। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं असंग के लिए परमेश्वर। प्रभु 3 साल से उनके घर में कोई बच्चा नहीं है और प्रभु एक ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, उसमें सफलता उन्हें मिली नहीं है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज इसी समय से यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाए प्रभु, उनके घर में भी वो बच्चे की आशीष आ जाए प्रभु। और उन सभी व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चे की आशीष चाहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन आपको सौंप दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज इसी समय से उनके जीवन में ये आशीष रिलीज हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक दयालु परमेश्वर है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, बिल्कुल अपनी प्रार्थना में संदेह ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर पर 100% विश्वास रखें और ये जानें कि परमेश्वर आपके जीवन में जो नामुमकिन है उसको भी मुमकिन कर सकता है। और ऐसा करने पर आप जरूर अपने जीवन में एक भले कार्य को, एक मिरेकल को अपने जीवन में देख पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है और वो उस चीजों को सामने ला सकता है जो चीजें इस समय हम देख नहीं सकते। मैं आपके लिए बाइबल से कुछ पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 18 का 14वां पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? दोस्तों,
मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या यहोवा के लिए ये कठिन है कि आपके घर में आशीष आ जाए? क्या यहोवा के लिए कठिन है कि आपको उस परिस्थिति से निकाल सके? जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के बारे में या हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इसमें आप लोगों की गवाहियों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सीबिन की टीम के कार्य के बारे में भी जान सकते हैं। इसमें हमारा पता भी मौजूद है। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो SMS के द्वारा इसे हमसे मंगवा सकते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तब आप टाइप कर सकते हैं NH और अपना नाम लिखिए, अपना स्पेस दें और उसे भेज दें 99104010 पर। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE, अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे भी आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। जाने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई अर्नेस्ट मल की आवाज में ये गीत रंग लिया। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय मसीह की। जय मसीह की। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग 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 रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनाओ। दिया जीने को रंग रूहे पाक किया संग, चौपान बनाओ। एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया